अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि हमें सबसे पहले ये पता है कि एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटोमॉस में से एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटोमॉस में से निकला हुआ है, जिसकी माना क्या है, अनडिवाइजेबल, यानी वो हिस्सा जो डिवाइजेबल ना हो, जो टूटे ना। लेकिन सबसे पहले इस एटम को जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था ऋषि कनार ने, गुजरात से उनका ताल्लुक था। वो बहुत ही काला और बदसूरत इंसान था, लेकिन इल्म के मामले में बहुत ही उसकी जो है वो ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही ज्यादा वो होशियार था। उसने ना सिर्फ जो है वो एटम के बारे में बताया बल्कि एटम के सब पार्टिकल्स के बारे में भी बताया। लेकिन हमारे जो बुक्स है केमिस्ट्री के अंदर वहां लिखा हुआ है कि भाई एटम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है। 1805 में उसने कहा कि एटम डिवाइजेबल नहीं है, एटम टूटता नहीं है, ठीक है जी, अनडिवाइजेबल है। दूसरा उसने ये कहा कि जितने भी एटम्स होंगे अगर किसी भी चीज के बने हुए हैं तो वो सारे के सारे एटम्स जो है वो एक ही साइज के होंगे, एक ही शेप के होंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी चीज है, दूसरी चीज के एटम है, वो तो उससे वो डिफरेंट होंगे। दूसरी बात उसने ये कही कि जितने भी एटम्स हैं वो अगर उनको हम मिलाएं तो उनको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो डाल्टन ने दिए थे। लेकिन आगे चलकर हमें पता चला कि एटम जो है वो डिवाइड हो चुका। एटम डिवाइड हो चुका है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, यानी एटम के 3 हिस्से हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी तो सेवरल टाइप हो चुके हैं, जैसे कि है पॉजिट्रॉन। एटम को जो है पॉजिट्रॉन में भी डिवाइड हो चुका है। तो पॉजिट्रॉन बेसिकली क्या है, पॉजिट्रॉन एक ऐसी चीज है जिसका सेम मास है इलेक्ट्रॉन जितना। मास तो इसका सेम है, लेकिन यहां देखें जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है वो नेगेटिव है, लेकिन पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह ये चैप्टर नंबर 17 जो है फिजिक्स का, इंटर की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 17 है, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसमें पेयर प्रोडक्शन में ये जो है पॉजिट्रॉन का भी जिक्र है। तो यहाँ आ जाएं, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवरी हुई है वो 1896 में क्रूक्स ट्यूब्स के जो है वो थ्रू हुई थी। और किसने डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है इन सारे पार्टिकल्स में से, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे लाइटेस्ट जो पार्टिकल है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। और जो हैवीएस्ट पार्टिकल है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास हैवीएस्ट पार्टिकल है, ठीक है जी। और जो प्रोटॉन है वो हमारे पास क्या है, जो लाइटेस्ट पार्टिकल है। दूसरी बात, इनके ऊपर जो चार्ज नंबर है वो है 1.6 10⁻⁻19 कॉलम, ये याद होना चाहिए। 1.6 10⁻⁻19 कॉलम है। और इसी तरह प्रोटॉन के ऊपर भी जो चार्ज है वो भी 1.6 10⁻⁻19 कॉलम है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज हमने पढ़ ली कि वो नेगेटिव है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। तो प्रोटॉन भी 1896 या कुछ बुक्स में 1897 है, तो उस टाइम ये डिस्कवर हुआ था। और किसने इसको डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को, गोल्ड स्टीन ने। जबकि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। जबकि ये किसने डिस्कवर किया था, गोल्ड स्टीन ने। और इसका जो मास है वो क्या है, 1.67 10⁻27 kg। अब आ जाओ न्यूट्रॉन के ऊपर। तो न्यूट्रॉन जो है वो लब से क्लियर है, न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज है इसके ऊपर। और ये कब डिस्कवर हुआ था, 1932 में सबसे ज्यादा, यानी 1896 फिर 1897 या 1896 में 2 पार्टिकल पहले मिल गए। इसको थोड़ा टाइम लगा था डिस्कवरी होने के लिए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी आई, उसके बाद कुछ स्पेक्ट्रम वगैरह के। उसके बाद जेम्स चैडविक ने जो है डिस्कवर किया। यानी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया किसने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, गोल्ड स्टीन ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। और इसका मास भी 1.6 10⁻⁻27 kg है। आगे भी ये चलता जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक और काम की बात आप देखें, सबसे पहले जे थॉमसन जो है उसका शागिर्द है गोल्ड स्टीन। ये कमाल की बात है, जे थॉमसन का शागिर्द था गोल्ड स्टीन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। और गोल्ड स्टीन का फिर शागिर्द था जेम्स चैडविक, जिसने क्या डिस्कवर किया, जिसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। तो ये मजे की बात थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई किस जगह पर प्रोटॉन होगा, किस जगह पर न्यूट्रॉन होगा एटम में,
और किस जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां मैंने एक एटम बनाया है, तो ये एटम का न्यूक्लियस है, यहां मैंने लिखा भी है, तो इसको नाम देते हैं हम न्यूक्लियस। तो ये एटम का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन भी मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर हमें न्यूट्रॉन भी मिलेगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। अब इन दोनों को मिलाकर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिलाकर हम जो कहते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज अ न्यूक्लियॉन्स, तो आप कहेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, फिर कोई हमसे पूछे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चौधारी गर्दिश करता रहता है, न्यूक्लियस के चौधारी घूमता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के चौधारी जो घूमेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब एक और फिनोमेना है कूलम्ब्स लॉ का, कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि भाई अगर डिफरेंट चार्जेस होंगी तो वो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। लेकिन अगर सेम चार्जेस होंगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेंगी, रिपल्शन करेंगी, एक दूसरे को आप दूर भेजेंगी। तो यहां पर जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, आप देखें तो प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको एक दूसरे को जो है वो रिपेल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ये इकट्ठे इधर रह रहे हैं। तो क्यों रह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि देयर इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। यहां पर एटम का स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, जिसकी वजह से ये आपस में क्लोज रहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये दूर हो, लेकिन स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये आपस में एक साथ रहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा दो चीजें मैं चलो और भी आपको बता देता हूं, यहां मैंने लिखी नहीं है, वो मैं यहां लिख लेता हूं। एक चीज है एटॉमिक नंबर, एक चीज यहां ऊपर लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर जो होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। ठीक है जी, तो एटॉमिक नंबर्स बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या हम इसको कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। और फिर हमसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को हम लिखते हैं ए के साथ, और ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम ऐड कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि दिस इज द एटॉमिक मास। ठीक है जी, इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं। जैसे ये है हमारे पास कार्बन, कार्बन है, तो कार्बन में एटॉमिक मास ऊपर लिखेंगे यहां पर 12, और एटॉमिक नंबर कहां लिखेंगे, नीचे। तो ओवरऑल जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एटॉमिक मास हो गया, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ किसको शो करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो बराबर होंगे। दूसरा है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास किसको शो करेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो होपफुली ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर था, जो जो चीजें इसमें आएंगी तो आप इसको अच्छे से याद कर ले। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी आ जाता है, हर टेस्ट में ये आते हैं। तो फिर भी अगर कोई सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।